हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले HTML वेब लेआउट के बारे में। जैसे कि अभी तक तो हम HTML वेब लेआउट बना ही रहे थे और हमारा लास्ट तक कंप्लीट हो ही गया था। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमें कॉन्टेक्ट पेज बनाना, हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है हमारी वेबसाइट के अंदर। कोई भी यूजर आता है उसको हमारे साथ कोई भी कनेक्टिविटी करनी है, हमारे साथ कोई भी कनेक्शन रखना है, तो वो हमें कांटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, उसके लिए हमने एक कांटेक्ट पेज क्रिएट किया था। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारी वेबसाइट है जो हमने अभी तक क्रिएट की थी। हमारा वेब लेआउट बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, जिसे कि हमने अलग अलग एनिमेशन दिए थे। यहाँ पे ऐसे एक हेडर बनाया था, उस हिसाब से हमने दो आर्टिकल बनाए, एक मेनू बनाया, ये वाला बनाया। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कॉन्टेक्ट फॉर्म, जिससे कि कोई भी यूजर हमें डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट कर सके, हमें कैसे बता सके कि उसको क्या चाहिए। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज बना। तो कॉन्टेक्ट पेज एग्जैक्टली कैसे बनता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म किस तरह से क्रिएट करता है, किसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट टैग किसे कहते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से अपना जो कस्टम इनपुट बना सकते हैं, वो सारी चीज हमने आगे के लेक्चर में देखी थी। मतलब कि एग्जैक्टली हम हमारी जो वेबसाइट बनाने वाले थे वो कंप्लीट हो ही चुकी है। तो इस तरह हमने हमारी वेबसाइट की थी। तो यहां तक तो मेक श्योर आपको पता चल ही गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, ये हेडर जो हमारा बटन है ना, उसके अंदर एक फूटर बनाने वाले हैं हमारे जो लास्ट। तो फुटर के अंदर सिंपली हम लिख देंगे दिस इज अवर वेब लेआउट या कोई भी टेक्स्ट, बट हमें सिंपल फुटर ही बना। तो मेक श्योर आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हम फुटर बना सकते हैं। और मेन रीजन हमारा ये रहेगा आज का लेक्चर कि हम अपना जो वेब लेआउट है वो उसका कोड एक बार फिर से रिवीजन करें। तो सबसे पहले तो मुझे एक फुटर बनाना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फुटर का कोड लिख लेता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हमारे जो बटन टैग है उसके नीचे हमें एक फूटर चाहिए जो हमारा फुल स्क्रीन के अंदर यहाँ पे दिखना चाहिए। तो हो हम किस तरह, तो हमारे यहाँ पे मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी HTML फाइल है, वो ये हमारी CSS फाइल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। दोनों की साइड हमारी है, इसलिए हम एक साथ ही दोनों फाइल के अंदर काम कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपना काम करने के लिए एक बेटर तरीके से काम हो सके और अपना टाइम भी बच सके। तो इसलिए आप अपना VS कोड भी यूज कर सकते हो और उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि आप दोनों साइड अपनी दोनों फाइल ओपन करवा सकते हो, ध्यान रखना। तो ये किस तरह से करना है तो आपको कंप्लीटली पता चल ही गया होगा। तो अब मैं क्या करूँ, अभी मुझे क्या करूँ, तो अभी तो यहाँ तक हमने कोड किया था, जो लास्ट टाइम हमने कॉन्टेक्ट पेज बनाया था वो यहाँ तक था। अभी मुझे क्या चाहिए, अपना फुटर चाहिए। तो फुटर वो मैं किस तरीके से क्रिएट, तो फुटर है ना, वो मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी ड्यू टैग है वो उसके बाहर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये ड्यू टैग की हमने पहले से साइज फिक्स करके रखी होगी। देखते हैं यहाँ पे, यस, हमने साइज पहले से ही फिक्स करके रखी होंगी 11,000 या 1,100 ये हमने फिक्स करके रखी। तो इसके अंदर हम कुछ भी बनाएंगे तो वो उसकी साइज लेंगे, बट वो हमें कंप्लीटली फुल स्क्रीन के अंदर चाहिए, थोड़ी ना 1,100 साइज के अंदर चाहिए। तो इसलिए मैं उसको ड्यू टेक के बाहर ही रख देता हूँ। तो एक दूसरा ड्यू टेक क्रिएट कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू। अभी ये ड्यू टेक क्रिएट हो चुका है कंप्लीटली। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक H2 टैग ले लेता हूँ या फिर पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं करता हूँ कोई अपना पैराग्राफ क्रिएट। ओके, ये हमने इसके अंदर लिख देंगे सिंपली अवर वेबसाइट इज कंप्लीट। जैसे कि आपको अपना, तो यहाँ पे फुटर के अंदर मैंने कहा वैसे ही कि आपको तो फुटर के अंदर मेनली वेबसाइट में क्या होता है कि जो भी कंपनी के अलोकेट कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फुटर के अंदर रखनी होती है। मतलब कि उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप सबकी मतलब कि उसका अकाउंट कहाँ पे, उसकी आईडी वहां पे मेंशन होती है उस हिसाब से, और उसका एड्रेस मेंशन होता है, किस किस प्रकार की वर्कआउट करती है, किस किस प्रकार की उसकी फ्रेंचाइजी है, वो सारी की सारी। मतलब कि कोई भी अपनी कंपनी या कोई भी बिजनेस रिलेटेड आप जो भी वेबसाइट बनाते हो, उस बिजनेस की सारी जो अदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका सोशल अकाउंट्स वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ उसके कांटेक्ट करने के तरीके या उसकी जो भी एड्रेस होती है, वो एड्रेस कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली वो सारी की सारी चीज फुटर में मेंशन होती है।
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, फुटर के अंदर कंप्लीटली मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया आवर वेबसाइट इज कंप्लीट, मुझे इतना ही चाहिए। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ, देखता हूँ मेरा आउटपुट अभी मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट यहाँ पे मिला, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी ना चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे ये बटन के नीचे चाहिए। बट बिकॉज यहाँ पे अभी तक हमने बटन को फ्लोट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट ले रहा है, तो यहाँ पे साइड में ही रख रहा है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट तो हो चुका है, बट ये हमें फुटर के नीचे चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो बटन दिया था, बटन की हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी थी वो फ्लोट दी थी, यहाँ पे देखते हो फ्लोट लेफ्ट, तो फ्लोट दी थी, तो जो भी टेक्स्ट होगा उसके साइड में ही आएगा। तो हमें कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं जो अपना डिव है ना या फुटर है उसको कलर देने की कोशिश करूँ, कि मैं पहले देखता हूँ कि हमारा डिव कितने साइज के अंदर आ रहा है या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं ग्रे देने की ट्राई करता हूँ, या फिर एक दूसरा कोई भी कलर दे लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना कलर दे देता हूँ एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ग्रे टाइप का कलर देने वाला हूँ, या फिर एक ब्राउन टाइप्स का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो यहाँ पे मुझे सजेशन पे कौन सा ये वाला कलर अच्छा लगेगा, या फिर ये वाला मैं कलर है आई वॉन्ट। सेव करता हूँ, यहाँ पर रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मेरा कलर तो है कंप्लीटली आ चुका है, बट इसकी अभी विड्थ नहीं आई है। सॉरी, हाइट तो विड्थ तो आ गई है, बट हाइट अभी नहीं आई। तो मुझे हाइट चाहिए, वो मैं हाइट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं पेडिंग का पहले यूज करता हूँ। पेडिंग में ले लेता हूँ 100 पिक्सल, ट्राई करता हूँ 100 पिक्सल किस तरह से यूज होता है। अभी यहाँ पे आ चुका है कंप्लीटली, बट अभी ये जो है वो क्या होता है कि हमारा फुटर के ऊपर अभी हमें क्या दिख रहा है, मैसेज बटन दिख रहा है, तो वो हमें ऊपर नहीं चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, जैसे कि मेरी जो है साइड वो कंप्लीटली 100 पिक्सल बॉटम के अंदर आ जाए। सेव किया, अभी मुझे नीचे लानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं जी 120 पिक्सल कर देता हूँ अराउंड, जिससे कि मुझे अच्छी तरीके से देखने। ओके, तो ये हमारा फुटर तो एग्जैक्टली क्रिएट हो गया। तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट होती है कंप्लीटली। इसका कलर मैं अभी भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये ज्यादातर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तो दूसरा कलर मैं कोई चूज करता हूँ, ये वाला लेवेंडर। सेव करता हूँ। ओके, अभी ये कंप्लीट दिख रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट हो चुकी है खत्म। यहाँ पे हमने फुटर भी बनाया। अब फुटर के अंदर आपको जो भी लेना है वो आप HTML के बहुत सारे टैग जो हमने इस वेब लेआउट के अंदर सीख ही चुके हैं, तो उस हिसाब से हम ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक HTML का वेब लेआउट या हमारी बोल सकते हैं एक वेबसाइट हमने आज हमारे लेक्चर के अंदर सेशन के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो किस हिसाब से आपको वेबसाइट बनानी है वो आपको पता चला होगा। HTML क्या होता है और CSS क्या होती है, उसको किस तरह से मर्ज आउट किया जाता है, किस किस टाइप की CSS होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीटली याद रखनी है, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर ये अच्छी तरीके से पता चले। तो यह हमने वेब लेआउट कंप्लीट किया। तो आपको मेक श्योर HTML और CSS के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो कंप्लीटली पता चल गई होगी, ऐसा मैं आई होप करता हूँ। तो ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम के अंदर भी ये सारे टैग जो हमने देखे, इनपुट टैग देखे, H1 टैग देखे, मेटन टैग देखे, वो सारे के सारे टैग आ चुके। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर का आज वेब लेआउट होता है खत्म। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या कोड किया है पहले से लेकर लास्ट तक। तो हमें अपना कोड ओपन कर लेता। अभी सबसे पहले तो मुझे मेनू क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, मेनू क्रिएट करने के लिए एक हेड टैग लिया। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी CSS उसको डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ हेड टैग के अंदर। क्योंकि हेड टैग हमने इसलिए लिया क्योंकि हेड टैग ही एक ऐसा टैग है जो हमें कुछ भी विजिबल नहीं करता। हमारे वेब लेआउट के अंदर जो भी आपने हेड टैग के अंदर लिखा है वो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, जिससे कि हम उसको हाइड कर सकते। तो यही बात हमने यही हाइड किया है। तो ये आपको याद रखना है कि आप जो भी CSS देने वाले हो या कुछ भी आप जैसे कि मेटा डेटा देने वाला हो, जो भी देने वाला हो, वो डायरेक्टली आप हेड टैग के अंदर दे दीजिए, जिससे कि आपको अच्छा रहे। ओके, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आप जो भी कुछ बनाओगे वो आपको विजिबल होगा। मतलब कि आपकी जो वेब लेआउट या टैब की जो भी स्क्रीन होगी, आपकी ब्राउजर की जो भी स्क्रीन होगी, उसको आप जो भी विजिबल करवाना है वो आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे। वो तो फाइनली
सबसे पहले हमें नेव बनाना था, तो एक मैं ड्यू टैग ले लिया, उसका दे दिया नाम टॉप नेव, CSS क्लास दे दिया। उसके अंदर टाइटल हमें लेना था तो टाइटल ले लिया। उसके बाद हमें मेनू लेना था तो मेनू ले लिया, बहुत सारे उसको href दे दिए। उसको भी हमने क्या किया, एक सबसे पहले तो उसको एंकर लिंक टैग दे दिया, और उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक CSS दी, लेफ्ट हैंड साइड आप सॉरी राइट हैंड साइड आप देख सकते हो, एक टॉप नेव करके हमने CSS उसके अंदर बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया है, ओवरफ्लो दिया है, हिडन और बॉक्स शेडो हमें देना था, जिससे कि हमें कंप्लीटली शेडो दिख सके, उसके लिए हमने ये टाइप का शेडो दे दिया। उसका कलर भी हमने दिया। उसके बाद टाइटल के लिए हमें देना था कि टाइटल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तो उसके लिए हमने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। उसके बाद टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या आना चाहिए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमें सेंटर चाहिए था, उसके लिए मैंने सेंटर लिख दिया। उस हिसाब से टाइटल टेक्स्ट के लिए दिया, तो टाइटल टेक्स्ट भी हमें फ्लोट के चार फ्लोट मतलब कि लेफ्ट साइड चाहिए तो हमने लेफ्ट साइड दे दिया, कलर भी दे दिया, पेडिंग दे दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया और फॉन्ट साइज दे दिया। तो ये सारी की सारी। उसके बाद मेनू की बारी आई, तो मेनू के अंदर हमने एंकर लिंक टैग लिया। तो आपको पता ही है कि जब आप एंकर लिंक टैग लेते हो तो उसकी डिफॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी होती है वो लग कर जाओ, तो हमें जो डिफॉल्ट थी वो हटानी थी, क्योंकि हम जब भी कोई एंकर लिंक क्रिएट करते हैं तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये एंकर लिंक टैग है, उस हिसाब से हमें बटन की तरह ही लगना चाहिए। तो वहां पे हमने क्या किया, उसकी एक CSS दे दी, जो कि वो हमें राइट साइड चाहिए थी तो उसका फ्लोट राइट रख दिया, कलर चाहिए था कलर दे दिया, पेडिंग चाहिए था पेडिंग, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। ये आपको याद रखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे तो ही वो अपनी इनबिल्ट जो प्रॉपर्टी होगी लगी होगी वही तो ही हटाएगा। जब तक आप नन नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी रिमूव नहीं होगी, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद मेनू होवर होवर क्यों किया, क्योंकि हमें जब भी वहां पे मेनू तक वहां पे हमारा एरा या कोई भी एरो जब भी हम होवर करेंगे तो वहां पे एनिमेशन थोड़ा सा होना चाहिए, जैसे कि वहां पे आपको होवर करके आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि वहां पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेब लेआउट के अंदर अपना वेब लेआउट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही लेके जाओ तो आपको जब होवर करोगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करने को बोल रहा है, तो ऐसा फील होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ओके। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से करना हो, तो इसलिए मैंने उसको होवर दे दिया। उसके होवर के लिए कलर क्या चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। उसके बाद क्या दिया, जब जो बाय डिफॉल्ट आप जब भी HTML टैग लेते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन छुट के ही आती है 8 पिक्सल, तो वो तो आपको हटानी पड़ेगी। तो उसको हटाने के लिए उसकी हाइट भी मैंने 100 पिक्सल दे दी और मार्जिन भी मैंने 0 पिक्सल कर दी, क्योंकि जो इनबिल्ट हाइट थी या फिर हमारी जो भी इनबिल्ट मार्जिन थी वो हमें निकालनी थी, इसलिए यहाँ पे 0 दे दी। उसके बाद हमने किया, तो यहाँ तक हमारा मेनू क्रिएट हो। उसके बाद मुझे हेडर क्रिएट करना, तो हेडर टैग के अंदर मैंने एक सेंटर टैग के अंदर एक इमेज ली, जिसके अंदर मुझे इमेज मिल गई। अब इमेज के अप साइड मुझे क्या लाना है, अपने जो फूड प्लाजा वाला टेक्स्ट है ना वो लाना है। तो वो मैंने क्या किया, एक क्लास ले लिया, होम वाला क्लास, तो होम क्लास के अंदर क्या किया, वो हमने होम क्लास के अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी, क्योंकि ऊपर हमने टॉप बॉटम के अंदर रिलेटिव तरीके से सेट करना, और जो इमेज टेक्स्ट है उसको भी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, जैसे कि अप की साइड आपको ऊपर की साइड वो दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने हेडर क्रिएट किया, तो उसकी CSS भी यहाँ पे लगाई। उसके बाद हमारा मेन पोर्शन आता है जो हमने आर्टिकल क्रिएट किया, तो आर्टिकल हमें सेंटर में चाहिए, तो सबसे पहले सेंटर टैग के अंदर लिया। उसके बाद हमने उसकी हाइट वेट सेट कर ली, कितनी मार्जिन फॉर हमें चाहिए थी उस हिसाब से मार्जिन भी ले ली, और उसके हिसाब से सिलेक्शन टैग का यूज किया, 2 सिलेक्शन का यूज करके हमने एक में इमेज लिया, एक में टेक्स्ट लिया, और उस हिसाब से हमने मल्टीपल CSS का यूज किया और उस हिसाब से हम उसको सेट किया। उसके बाद हमने मेनू का यूज किया, तो मेनू किस हिसाब से किया जाता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, मेनू किस हिसाब से क्रिएट होता है। आर्टिकल की तरह हमने मेनू क्रिएट किया था, तो सबसे पहले इमेज चाहिए थी, इमेज हमें राइट साइड में चाहिए थी, इसलिए हमने क्या दे दिया, फ्लोट राइट दिया। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी, इसलिए फ्लोट और लेफ्ट दी। आपको जिस हिसाब से सेट करना उस हिसाब से आपको फ्लोट दे दीजिए, इजीली आपकी इमेज सेट हो जाए। आपने फोर्ट को लाइट दिया है तो ऑटोमेटिकली जो सारे के सारे मेनू टैग है वो सारे के सारे कहाँ पे चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, क्योंकि जगह ही लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो इमेज चली गई, तो इस हिसाब से अपने आप ही सेट हो जाएगा। उसके बाद CD, उसके बाद एक कॉन्टेक्ट पेज हमने कल क्रिएट किया था, तो कॉन्टेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल कॉन्टेक्ट के लिए पैराग्राफ लिए थे, उसके बाद मल्टीपल इनपुट टैग लिए थे। उसको हमें बढ़िया सा बनाना था, बढ़िया सा हमने एक कस्टम तरीके से हमारा डेकोरेशन करना था, तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो बॉर्डर रिमूव कर दी थी इनपुट टैग के अंदर। हम यहाँ पे देखते हैं इनपुट टैग यहाँ पे दिए हुए,
यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बॉर्डर रिमूव कर दी थी, उसके साथ बॉटम साइड ही बॉर्डर चाहिए तो हमने बॉटम साइड की बॉर्डर दी, तो ये हमने किया। उसके बाद सबमिट का बटन क्लिक, तो उसके बाद हमने आज क्या किया, एक फुटर क्रिएट किया, तो वो तो आपको पता चला। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीटली वेब लेआउट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमने टोटली 109 लाइन का कोडिंग किया, और CSS के अंदर देखने चाहे तो 144 लाइन का क्रिएट किया है। तो ये हमारा कंप्लीटली वेब लेआउट कंप्लीट हो चुका होगा। आपको यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली पता चल ही गया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। आगे के लेक्चर में हम कोई न्यू टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो वो हमें आगे के सेशन के फ्यूचर सेशन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है खत्म, यहाँ पे हमारा वेब लेआउट भी खत्म होता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट दिख रहा है, ये दोनों आंसर आपको जब भी लेक्चर खत्म हुए तब आपको फिलअप करके कंप्लीटली अटेंडेंस करवा लेनी है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है खत्म। फ्यूचर सेशन के अंदर हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, तो यहाँ पे होता है। ओके, थैंक यू।